अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास 4। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 अबाउट लैंड फॉर्म्स। हमने ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था विद इट्स क्वेश्चंस एंड आंसर्स और आज हम करेंगे इसका वर्क पेज। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपके वर्क पेज पे हमारे पास पार्ट ए है, राइट द फॉलोइंग नेम्स इन द करेक्ट प्लेसेस ऑन द मैप। अब आपकी बुक में कुछ जगहों के नाम गिवन है और एक मैप गिवन है जिस पर आपने वो जगह लिखनी है कि कौन सी जगह मैप पर किस जगह आएगी। तो मैंने आपके लिए ये मैप सॉल्व कर दिया है जो कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हो। आपने इस वीडियो को पॉज करना है और इन लोकेशंस की एग्जैक्ट जगह जो मैप पर हैं वो नोट डाउन करनी है। Very good children. So now let's move towards part B. That is, look up these words in dictionary and write down their meanings. अब उसने आपको कुछ words दिए हैं, actually कुछ terms दिए हैं जिनके meanings आपने डिक्शनरी में देखने हैं और फिर अपनी बुक में लिखने हैं। So let's start. पहला word है glacier. What is a glacier? A large mass of ice which moves very slowly, often down a mountain valley. So what is a glacier? It is a large mass of ice, यानी कि बहुत सी बर्फ जो एक जगह इकट्ठी हुई हुई होती है, which moves very slowly, जो कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव भी करती है, यानी कि they are very big blocks of ice जो कि slowly मूव करते हैं, often down a mountain valley, और ज्यादातर कहाँ पर मूव करते हैं? डाउन अ माउंटेन वैली। वैली मैंने आपको बताया था इज अ प्लेस बिटवीन माउंटेन्स और हिल्स। तो नॉर्मली ग्लेशियर्स मूव करते हैं डाउन अ माउंटेन वैली। ग्लेशियर्स नॉर्मली बनते भी माउंटेन्स पर हैं क्योंकि माउंटेन्स पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहाँ ठंड ज्यादा होती है, वहाँ बर्फबारी ज्यादा होती है। तो गर्मियों में कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा टेम्परेचर की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट मूविंग ग्रेजुअली डाउन इनटू द माउंटेन वैलीज। Our next word is pass. What is a pass? A navigable route through a mountain range or over a ridge. Navigable मतलब जहां से गुजरा जा सकता है। A navigable route, route हम कहते हैं गुजरने के रास्ते को। So it is a navigable route through a mountain range, यानी कि किसी पहाड़ी सिलसिले के बीच में से गुजरता है, और over a ridge, रिज हम कहते हैं कोई नोकीला एंड जो किसी पहाड़ का होता है या मुख्तलिफ पहाड़ों के दरमियान जो एक जगह होती है गुजरने की, उसको भी हम रिज कहते हैं। तो पास क्या है? पास इज अ नेविगेबल रूट थ्रू अ माउंटेन रेंज, यानी कि मुख्तलिफ पहाड़ों के दरमियान अगर गुजरने का किसी जगह एक रास्ता होता है तो उसको हम पास कहते हैं। मैंने पास के बारे में आपको चैप्टर के दौरान भी बताया था कि मेनी अ टाइम्स डिफरेंट माउंटेन रेंजेस के दरमियान ये एक ऐसी जगह होती है जहां से गुजरा जा सकता है, इसलिए वहां से बहुत से ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स और इन्वेडर्स भी गुजरते हैं। Now coming towards our next word, that is valley. So what is a valley? A low area of land between hills or mountains. यानी कि ये एक ऐसा एरिया होता है जो कि comparatively low होता है as compared to hills और mountains, क्योंकि ये mountains के पहाड़ों के दरमियान होता है। ये एक ऐसा एरिया होता है जो कि उतना हाइटेड नहीं होता जितने के mountains या hills. So it is an area of low height. It is a low area of land between hills or mountains, typically with a river or stream flowing through it. और आम तौर पर इसमें से या तो कोई दरिया गुजर रहा होता है या कोई स्ट्रीम यानी कि कोई नदी नाला गुजर रहा होता है। हमने वैलीज के बारे में पहले भी बात की थी एंड वी टॉक्ड कि वैलीज अक्सर तब बनती हैं जब पहाड़ों के दरमियान में से कोई दरिया गुजरने लग जाता है या वहां से कोई ग्लेशियर गुजरता है। ग्लेशियर हमने थोड़ी देर पहले बात की, क्या होता है? इट इज अ मैस ऑफ आइस
जो कि आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है और नॉर्मली वैलीज में से गुजरता है। So now moving towards our next word, that is plateau. So what is a plateau? A large area of high and fairly flat land. ये एक बहुत बड़ा एरिया होता है, large area of high and fairly flat land. यानी कि इसकी अच्छी खासी हाइट होती है, it is high and fairly flat. लेकिन ये माउंटेन्स की तरह स्लोपी नहीं होता, ये फ्लैट होता है। आप प्लेटियो की पिक्चर अपनी स्क्रीन्स पर भी देख सकते हो, आपकी बुक्स में भी बनी हुई है और मैंने आपको चैप्टर के दौरान भी बताया था कि ये एक ऐसा एरिया होता है जो काफी हाइट पर होता है। इट इज मोर हाइटेड एज कंपेयर टू द नॉर्मल लैंड और इसके अलावा इट इज फेयरली फ्लैट, ये फ्लैट होता है, ये माउंटेन्स की तरह स्लोपी नहीं होता। नेक्स्ट वर्ड इज डेल्टा. Wetlands that form as rivers empty their water and sediment into another body of water. So these are wetlands, यानी कि गीले lands होते हैं that form, जो कि किस वजह से बनते हैं? As rivers empty their water, जैसे ही दरिया अपना पानी किसी और जगह जाकर गिराते हैं। As rivers empty their water and sediment. Sediment हम कहते हैं किसी भी दरिया के नीचे जो एक मिट्टी की या रेत की तह बन जाती है और जो मुख्तलिफ चीजें होती हैं दरिया में, उनकी जो एक तह बन जाती है उसको हम कहते हैं सेडिमेंट। तो डेल्टा क्या है? दीज आर वेटलैंड्स जो कि बनते हैं जब रिवर्स एम्प्टी देयर वाटर, जब दरिया अपना पानी किसी और दरिया में या समंदर में गिराते हैं, एंड सेडिमेंट इनटू एन अदर बॉडी ऑफ वाटर। अनदर बॉडी ऑफ वाटर से मुराद है कोई और रिवर या कोई समंदर। तो जब भी कोई दरिया किसी और समंदर में जाके गिरता है तो पीछे जो एरिया रह जाता है उसको हम कहते हैं डेल्टा, एंड दीज आर वेट लैंड्स। Our next word is basin. So what is a basin? Basin is a depression or dip in the earth's surface. डिप्रेशन हम कहते हैं किसी लो एरिया को। डिप्रेशन आप कहते हो जब किसी बाउल टाइप शेप बन जाए अर्थ के सरफेस में। और डिप भी आप इसी को कहते हो। अगर आप डिप का लिटरल मीनिंग देखो इंग्लिश में तो हम कहते हैं किसी चीज को डिप करना, यानी कि किसी चीज में उसको डिप करना और फिर खाना। जैसे आप खाना खाते हुए भी करोगे, कभी कभी आप अपनी स्पून को सूप में या किसी लिक्विड में डिप करोगे, या आप बिस्किट्स चॉकलेट में डिप करके खाओगे, तो वो क्या होता है कि आप उस चीज में उसको डिप करते हो, यू फॉर्म अ डिप्रेशन। सो व्हाट इज अ बेसन? इट इज अ डिप्रेशन और डिप इन द अर्थ सरफेस। आप बेसन की पिक्चर अपनी स्क्रीन्स पर इस वक्त देख सकते हो कि व्हाट इज अ बेसन, और ये जब अर्थ सरफेस पे बनता है तो ये कैसा लगता है। So our next word is tributary. What is a tributary? It is a river or stream flowing into a large river or lake. मैंने आपको बताया था कि normally there are seas, सबसे पहले समंदर, फिर दरिया, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं lakes and tributaries पे, यानी कि दरिया से निकलने वाले जो मुख्तलिफ नदी नाले होते हैं जो दरिया के साइज के मुकाबले में छोटे होते हैं, पर क्योंकि हर जगह दरिया नहीं पहुंचता, so these tributaries and lakes and streams, they do reach different areas. So it is a river or stream, यानी कि छोटे लेवल का दरिया या stream यानी कि नदी नाला flowing into a large river or lake. और ये कहाँ जाके गिरता है? ये नॉर्मली जाकर गिरता है वापस किसी बड़े दरिया में और a lake या किसी नदी नाले में। Then we are talking about gorge. It is a narrow valley with steep rocky walls located between hills or mountains. Gorge is very much similar to a valley. These are similar but different. So what is a gorge? It is a narrow valley. Narrow हम कहते हैं तंग को, और valley मैंने आपको पहले भी बताया कि different mountains के दरमियान में या टू माउंटेन्स के दरमियान में जो एक जगह बन जाती है, नॉर्मली किसी रिवर के गुजरने की वजह से या किसी ग्लेशियर के गुजरने की वजह से, उसको हम कहते हैं वैली। सो व्हाट इज द गॉर्ज? इट इज अ नैरो वैली विथ स्टीप यानी कि गहरी, रॉकी यानी कि पथरीली,
वॉल्स, दीवारें, लोकेटेड बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स। और ये किस जगह बनता है? ये बनता है हिल्स और माउंटेन्स के दरमियान, और इसी वजह से इसकी जो वॉल्स हैं वो स्टीप और रॉकी होती हैं, यानी कि जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, उनके दरमियान बनता है गॉर्ज, जिसकी वजह से इसकी वॉल्स को हम कह रहे हैं स्टीप एंड रॉकी, एंड वी आर कॉलिंग इट अ नैरो वैली। Now coming towards our part C, that is use the map on page 31 to label the rivers on the map below. बच्चों, अब ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। इट इज वेरी इजी। आपकी बुक में एक मैप गिवन है, वही मैप आपके चैप्टर के बीच में भी गिवन है। आपने सिर्फ उस मैप को देख के आपके वर्क पेज पे जो मैप गिवन है उसको फिल करना है। Moving towards part D, there are some important lakes in Pakistan. Find out their names and location. यानी कि पाकिस्तान में कुछ important lakes हैं, हमने यहाँ पर कुछ lakes के नाम लिखने हैं और उनकी लोकेशन लिखनी है, यानी कि वो पाए किस जगह जाते हैं। तो पहला तो आपके लिए सॉल्व हुआ है एज एन एग्जाम्पल कि लेक सैफुल मुलूक इज इन कागान। उसके बाद हम आ जाते हैं सतपारा लेक, वेयर इज इट? इट इज इन सकरदू वैली, गिलगित। उसके बाद लुलूसार, वेयर इज इट? It is in Nahran Valley, and Manshar, that is in Sindh. पहली आपके लिए सॉल्व हुई भी है, and the remaining 3 you have to solve from here. So यहाँ पे हमारा वर्क पेज भी खत्म होता है, and finally we are completely done with this chapter. आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। लेक्स, वैलीज, गॉर्ज, डिप्रेशन, बेसन, डेल्टा, इन सब की अच्छे से पिक्चर्स देखिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।